नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। यूपी पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों के सवालों को हल करने की युवा मंच ने योगी सरकार से की मांग। पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों के सवालों को हल करने की युवा मंच ने योगी सरकार से की मांग। दोस्तों, ये आपने एक अपडेट देखी होगी, ये यूट्यूब चैनलों पर चल रही है। ठीक है, अब ये कितनी हकीकत है इसमें हम यहाँ से बयां करेंगे। ठीक है, ये अपडेट मैंने भी एक यूट्यूब चैनल पर देखी थी दोस्तों, तो वहाँ पर मुझे लगा कि कुछ तो अलग है इसमें। कहने का मतलब कुछ तो अलग है। अलग कैसे? यहाँ से पढ़िएगा लाइन को ध्यान से। पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों के सवालों को हल करने की युवा मंच ने योगी सरकार, यहाँ पर अब से की मांग कहाँ है? से तो यहाँ पर है ही नहीं। तो ये कहने का मतलब मैं इतना कह रहा हूँ, जिसने भी इस कटिंग को एडिट किया है वो यहाँ पर से लिखना भूल गया है। अगर यहाँ पर से लिख देता तो ये अपडेट बिल्कुल हकीकत हो जाती। ठीक है, लेकिन ये यहाँ तक मैं इतना निष्कर्ष इसका निकाल रहा हूँ कि ये एडिट है, किसी ने एडिट करके इसको डाला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी में थोड़ा सा और। ठीक है, इसमें यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ पर भाई ये अखबार की कटिंग लगती है आप लोगों को? अखबार की कटिंग लगती तो है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से पढ़िएगा। यहाँ से उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में तकरीबन 1 लाख पद रिक्त पड़े हैं। सरकार ने 52,000 पदों पर विज्ञापन जारी करने के लिए आश्वस्त किया था और उसकी घोषणा भी की गई थी, लेकिन अब सरकार इस वादे से मुकर गई है। वहीं युवाओं के आक्रोश की प्रमुख वजह है, उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग की तरह शिक्षा, तकनीकी, संवर्ग, स्वास्थ्य आदि विभागों में 5 लाख रिक्त पद बैकलॉग हैं। ठीक है, को भरने की सरकार की योजना नहीं है। इसे लेकर प्रदेश स्तर पर मुहिम तेज की जाएगी और इसे चुनाव में युवाओं को इसे चुनाव में भी युवा प्रमुख मुद्दा बनाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है भाई, यहाँ तक तो सही है ये। लेकिन ऊपर थोड़ा सा लगता है, ऊपर की न्यूज़ को पढ़ने से, कि जैसे ये किसी ने एडिट करके डाली है। ये अपडेट व्हाट्सएप पर भी मिल रही है और यूट्यूब पर भी ये कई वीडियोस में है कि भाई यूपी पुलिस में 52,000 कांस्टेबल वैकेंसी बहुत जल्द, बहुत जल्द, बहुत जल्द। हालांकि वैकेंसी आएंगी तो सही, लेकिन वैकेंसी के बारे में अभी कहीं से भी, किसी के पास से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। अगर किसी ने आरटीआई फाइल करके, ठीक है, आरटीआई फाइल करके इस वैकेंसी के बारे में कुछ डिटेल लेने की कोशिश भी की है ना, तो आरटीआई, ठीक है, आरटीआई उसका जवाब नहीं भेजा गया है। क्योंकि 2 बार मैं आरटीआई डाल चुका हूँ यूपी पुलिस पर, जिसका कोई जवाब मेरे पास में नहीं आया है। तो भाई ये जो कटिंग है, इसे मैं ना तो फेक करार दे सकता हूँ और ना ही मैं ये कहूँगा कि ये रियल है, क्योंकि यहाँ से पढ़ने से लगता है कि बिल्कुल रियल है, और ऊपर से पढ़ते हैं जब इसको हम गहराई से सोचते हैं तो ऊपर से पढ़ने पर लगता है कि भाई किसी ने एडिट करके इसको डाला है। ठीक है, किसी ने एडिट करके इसको डाला है। ठीक है, तो भाई 52,000 पदों पर यहाँ पर देखिएगा और भी है। यहाँ पर 52,000 पदों पर तत्काल विज्ञापन जारी करने की मांगों को लेकर हुए प्रदर्शन में हजारों युवा शामिल रहे। हाँ, इतना जरूर है कि 52,000 पदों के लिए जो युवा हैं इन्होंने प्रदर्शन तो किया था, बिल्कुल प्रदर्शन किया था, प्रदर्शन में मांगे भी उठी थी, इतना तो हकीकत है। अब योगी सरकार को देखना होगा कि योगी सरकार इस वैकेंसी को निकालने में कितना समय और लगाती है। वैकेंसी निकालती भी है चुनाव से पहले, या फिर वैसे ही अपने टाइम को पास कर देती है जैसे अब तक कर रही थी। ठीक है, ये सरकार रोजगार विरोधी सरकार है। ठीक है, इनका पब्लिक की आम जिंदगी से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, पब्लिक को प्रदर्शन करना पड़ता है। क्या रोजगार के बारे में इनको सुनाई नहीं देता कि भाई पब्लिक रोजगार मांग रही है, पब्लिक को रोजगार दिया जाना चाहिए। 4 साल में 4 लाख रोजगार पब्लिक को दे दिया। अरे वैकेंसी 4 लाख रोजगार दे दिया तुमने। ठीक है, पब्लिक तो बहुत ज्यादा है, उसमें 4 लाख रोजगार में क्या बात बनेगी? और 4 लाख भी सभी विभागों में दिया है कुल मिला के। और
4 लाख अपने ही कार्यकाल में थोड़ी नहीं दिया है, जो पुरानी वैकेंसी थी उनको कंप्लीट करा दिया, जोड़ दिया है अपने खाते में। तो भाई रोजगार विरोधी सरकारें हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही कहूंगा मैं, ये रियल भी है और इसमें फेक भी शामिल है, यानी इसमें कुछ झूठ कुछ सच शामिल है, ये बात पक्की है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।